बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इमाद। नाज़रीन, हमारे माशरे का अलमिया है कि हम सियासी, कौमी और मज़हबी तौर पर शख्सियत परस्ती का शिकार है। सियासी तौर पर हम अपने पसंदीदा सियासतदान के तारीफ़ के अंदर ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिला देते हैं। हम शख्सियात को कौमी मफादात पर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बड़े बड़े सियासतदान तो पैदा होते हैं, लेकिन बानी पाकिस्तान के बाद हमें कोई हकीकी लीडर नहीं मिला। हम अपनी पसंदीदा सियासतदान की तारीफ़ों के अंदर ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिलाते हैं और उनको हर किस्म के बासपरस से मुबर्रा समझते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को कानून से बालातर समझता है। और उसके बाद हमारा जो मुखालिफ सियासतदान है उसके ख़िलाफ़ हम हर उस बात को तरजीह देते हैं जो उसके ख़िलाफ़ जाती है, चाहे हमारा जो मुखालिफ लीडर है वो हुकूमत में है या अपोजिशन में। अगर हुकूमत में है तो हम उसके हर पॉलिसी पर बेजा तनकीद करते हैं। मैं मौजूदा ज़माने की सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की 74 साला सियासी तारीख़ की बात कर रहा हूँ कि हर सियासतदान जो हमें नापसंदीदा हो उसकी हर काम के अंदर हमें ख़राबी नज़र आती है और उस पर तनकीद करना, उस पर बेजा दुश्मन तराज़ी करना, इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और इसको ताबीर करते हैं कलिमतु हक़्क़िन इंदा इमाम जाइर कि ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमे हक़ बुलंद करना। हालांकि उस हदीस के अंदर जिसको हम कोट करते हैं इस बारे में कि ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमे हक़ बुलंद करना सबसे अफजल जिहाद है, वो उसमें इस्लाह का पहलू है। और हमारे जो तनकीद है उसके वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होती है, उसके अंदर इस्लाह का पहलू नहीं होता। तो जो हदीस के अंदर जो बात की गई है वो इस्लाह के हवाले से है कि इस्लाह के लिए किसी को समझाने की गरज से उसके सामने कलमे हक़ बुलंद करना ये सबसे अफजल जिहाद है। तो हम शख्सियात को कौमी मफादात पर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हमारा जो माशरा है वो तनज़ली का शिकार है। दूसरे नंबर पर असबियत आती है कि हम कौमी तौर पर असबियत का शिकार है। असबियत कहते हैं किसी दूसरे कबीले की बुनियाद पर किसी और कबीले से या किसी और कौम से नफ़रत करना, जिसकी इस्लाम ने सख्ती के साथ ममानियत फरमाई है। चुनांचे कुरान पाक के बड़े वाज़ेह अहकाम है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे कौम और कबीले बनाए हैं सिर्फ पहचान के लिए, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अगर किसी को इज़्ज़त मिली है तो किस वजह से, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला तुम में से वो है कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। और दूसरी जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, असा अन यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। तो ये हमारे माशरे के अंदर आजकल ये चीज़ें बड़ी आम हो चुकी है और हमारी नफ़रत और हमारी मोहब्बत उसका दार मदार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। चुनांचे हदीस शरीफ के अंदर आता है अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और नफ़रत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अगर किसी के साथ मोहब्बत है तो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, और अगर नफ़रत है तो नफ़रत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी जंगें हुई वो नज़रियात की बुनियाद पर हुई। नज़रियात, पहली जंग जो मुसलमानों ने लड़ी वो ग़ज़वे बदर है। ग़ज़वे बदर में मुसलमानों के मुकाबले में कौन थे? वो अरब थे। अजमों के साथ लड़ाई नहीं थी कि अरब अलग कौम है, अजम अलग कौम है। और यहाँ पर भी हाशमी थे, वहाँ पर भी हाशमी थे, यहाँ पर भी कुरैशी थे, वहाँ पर भी कुरैशी थे। तो वो जंग मुसलमानों ने नज़रियात की बुनियाद पर लड़ी। इसके बाद ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे खंदक, जितनी भी जंगें मुसलमानों ने लड़ी वो नज़रियात की बुनियाद पर लड़ी, कौमियत की बुनियाद पर मुसलमानों ने वो जंगें नहीं लड़ी। तो इस्लाम के अंदर कौमियत परस्ती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और तीसरे नंबर पर आता है मज़हब के अंदर शख्सियत परस्ती, और ये सबसे ख़तरनाक बात है। मज़हब के अंदर शख्सियत परस्ती और बुत परस्ती के दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुक़ है। हाँ, मज़हब के अंदर शख्सियत परस्ती क्या है कि किसी शख्स को से हम इतना मुतासिर हो जाए कि उसके हर काम के अंदर हमें कमाल नज़र आए और उस शख्स के सिवा हम किसी और को कबूल करने पर राज़ी ना हो, चाहे उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वाज़ेह अहकाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस हो, हम उसको छोड़ने पर तैयार ना हो। और ये चीज़ हमारे दीन के अंदर
بالخصوص سلسلے تصوف کے اندر بڑی گہرائی کے ساتھ سرائیت کر چکی ہے۔ سلسلے تصوف میں ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو علمی طور پر کمزور ہے، تقوی سے مبرہ ہے، حتیٰ کہ شریعت کے واضح احکام سے بھی وہ لوگ انحراف کرتے ہیں، لیکن ان کے باوجود لوگ ان کا دم بھرتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیر چومتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ بعض فقہا نے تو اس کی تعبیر کی ہے شرک کے ساتھ کہ کسی کے سامنے اگر آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کا شرک ہے بعض فقہاء کرام کے نزدیک۔ تو شریعت کے واضح احکام کی مخالفت کے باوجود بھی ان کے متبعین ان کی گرویدہ ہے اور کسی بھی طور پر ان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، جس کی خرابی بعد میں یہ نکل آئی کہ امت ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی، فرقہ پرستی کے اندر تقسیم ہو گئی، اور اللہ رب العزت کے احکام کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو چھوڑتے ہوئے شخصیات کے پیچھے ایسے لگی کہ ان شخصیات کی گرویدہ ہو گئی، اور ان شخصیات کی گرویدہ ہو کر اس کے مخالفین کو اپنا اولین دشمن تصور کیا۔ نتیجتاً اس وقت مسلمانوں کے بہت سارے فرقے بن چکے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے سے انتہائی نفرت کرتا ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو برا سمجھتا ہے، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جنتی ہے اور دوسرا جہنمی ہے۔ اور ان آوازوں کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم ہم نے بلا دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ احکامات جو ہمیں ایک امت بنا کر گئے تھے اس کو ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ آج امت کا شیرازہ بکر چکا ہے، آج غیر ہمارے اوپر چل دوڑے آ رہے ہیں، غیر ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری آپس کی نااتفاقیہ اور ہماری آپس کی فرقے بندیاں ہیں۔ تو ناظرین، ہم اللہ رب العزت کے احکام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرے۔ اگر امت ایک بنے گی، اللہ رب العزت امت کو عروج عطا فرمائیں گے۔ اگر امت تفرقہ بندیوں کا شکار ہوگی تو غیر ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ آج ہمارے کان ترس چکے ہیں کہ ہم یہ سنیں کہ فلاں ملک اسلام میں داخل ہو گیا، فلاں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن جب یہ امت ایک امت تھی تو صحابہ کرام کو یہ خوشخبریاں ملتی تھی کہ اہل یمن اسلام میں داخل ہو گئے، اہل مصر اسلام میں داخل ہو گئے، سوڈان والے اسلام میں داخل ہو گئے، تیونس والے، شام والے، فلسطین والے اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ اس وقت امت ایک تھی۔ آج امت پارا پارا ہو چکی ہے، اس لیے خوشخبریاں سننے کو ہمارے کان ترس چکے ہیں۔ تو اکابرین امت سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدارا امت کو یکجا کیجئے۔ آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ امت کو یکجا کیجئے، نہ کہ شخصیات کی بنیاد پر امت تقسیم ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔